बोलो श्री सीताराम महाराज की जय। सभी सज्जनों को जय श्री सीताराम, सभी सत्संगी भाइयों को जय सिया राम। आज का महाराज प्रसंग जो है सभी विषय पे है। अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ मैं कि राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सभी विषय पे है। अब बाकी आप महाराज पारिवारिक स्थितियाँ तो अपने अपने परिवार की देख ही रही हैं, क्या स्थितियाँ बन रही हैं समाज में। और अगर किसान वाली बात करें या प्राकृतिक वाली बात करें तो महाराज किसान के हृदय से पूछो आज की क्या स्थिति है। नींद नहीं लग रही किसान की। जिनने धान बो दी बेर भी नहीं सो पा रहा, जिनने नहीं बोई बेर भी नहीं सो पा रहे बेचारे, चाहे वो धान वाले हों या कोई भी अन्य किसान। ये स्थिति है महाराज। प्रकृति ने बदला ले रही है, प्रकृति प्रतिकूल हो गई है मनुष्य की। आप देखो, आप जब बरसात नहीं हो रही, आषाढ़ का महीना चल रहा है, पानी नहीं गिर रहा महाराज। अच्छा और सुनो, जो डैमों में या जो भी व्यवस्थाएं अपनी हैं, इनसे पीने की व्यवस्था हो पाएगी, फसलें नहीं आ पाएंगी महाराज। इसलिए प्रभु से निवेदन है महाराज कि भगवान सभी को माफ़ करें, जो भी हमसे त्रुटियां हो रही हैं क्षमा करें और बरसात घनघोर हो महाराज। और नहीं तो स्थिति ये है, देखो भैया, सृष्टि दो चीज़ों से बनी है, जड़ और चेतन। जड़ सत्ता और चेतन सत्ता से ये सृष्टि है। संपूर्ण सृष्टि में दो चीज़ें, एक चेतन है और एक जड़ है। जड़ का मतलब होता है जो अपने आप कुछ नहीं कर सकती, और चेतन का मतलब जो है जो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य चेतन है और जड़ में पेड़ पौधे, पानी, जल, पहाड़, ये सब जड़ सत्ता में हमारा। अब आप विचार करें कि जड़ सत्ता का प्रभाव चेतन पे पड़ना चाहिए कि चेतन का प्रभाव जड़ पे पड़ना चाहिए। जो चेतन है उसका प्रभाव जड़ पे पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं पड़ रहा महाराज हमारा प्रभाव। हमारा क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? कि आप विचार करो समाज में क्या स्थितियां हो रही हैं आज की डेट में। पूरे परिदृश्य पर नज़र डालें आप, समाज में क्या स्थिति है। आज से 40 से 50 साल पहले हमारे यहाँ मुश्किल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोग, बहुत बता रहा हूँ 20% लोग लगभग, जो मांसाहारी थे, तामसिक बुद्धि भी थे और उल्टी चीज शराब जैसे सेवन करने वाले भी थे। आज की स्थिति में तो मुझे ऐसा लगने लगा है, समाज की बात नहीं कर रहा, सभी समाज के लिए है। आज की स्थिति में तो महाराज ऐसा लग रहा है आधे आधे हो चुके होंगे लगभग। तो महाराज जब हमरे तामसिक बुद्धि होगी और तामसिक जब भोजन होंगे, तामसिक पदार्थों का प्रयोग करेंगे हम, तो हमारी बुद्धि, विचार, विवेक सब तामसिक होंगे। और इसका ही प्रभाव ये प्रकृति पे पड़ रहा है कि देख लो महाराज, जहाँ जरूरत है वहाँ गिर नहीं रहा, जहाँ नहीं है जरूरत वहाँ गिर रहा है। अच्छा, जहाँ नहीं गिर रहा वे भी परेशान, और जहाँ गिर रहा वहाँ मकान के मकान बह रहे हैं, परेशान वे भी है महाराज। ये स्थिति है समाज की। आप देखो प्रकृति का हाल। और आगे अगर आप चले महाराज तो राजनीतिक स्तर पर अगर देखें तो हम तो साहब ग्राम नीमखेड़ा के हैं। जिला विदिशा 15 किलोमीटर दूर है, राजधानी से 50 किलोमीटर दूर है। और रोड की स्थिति जाए, रास्ते की 3 जगह से रास्ते हैं, और तीनों रास्तों से अगर वो तो बारिश नहीं हो रही, अगर बारिश हो रही होती तो गांव से विदिशा आना, विदिशा से गांव पहुंचना ही मुश्किल हो रहा था। ये स्थिति है रास्तों की। ये विकास हो रहा है महाराज बीजेपी की राज्य में, और हम बीजेपी के ही हैं। लेकिन विचार करो यार, मजबूरी में हमें बोलना पड़ रहा है कि ऐसा कैसा विकास महाराज। किसान खाद के लिए रो रहा है, मूंग नहीं खरीद रहा है आप महाराज। मूंग बोआ देंगे तुमने, किसानों की मूंग घरों में पड़ी है महाराज। किस प्रकार का विकास कर रहे हैं भैया। मैं तो जहाँ कमी दिखाएगी वहाँ पार्टी कोई सी भी हो भैया, पार्टी तो कोई सी पार्टी से हालांकि हमें संबंध नहीं है कि हम बाकी राजनीतिक रोटियाँ खा रहा हूँ, उससे हमें कोई 1 रुपया का लाभ नहीं है, ना उनसे किसी से, ना कांग्रेस से हानि है, ना बीजेपी से हमें 1 रुपये का लाभ है। लेकिन जो परिदृश्य दिख रहा है उस पर तो हम बोलेंगे भाई। तो महाराज आज की स्थिति देखें आप, चाहे तो पंचायत के द्वारा बने या विधायक के द्वारा, जिनकी भी कमियां हैं, अपना पेट सब भर रहे हैं। खुले में कह रहा हूँ, सब भर रहे हैं, दिल से खा रहे हैं और दिल से नहीं खा रहे हैं। मेरे मत तो अब ऐसा लगने लगा है कि पहले से जो राज सत्ताएं रही हैं उनसे ज़्यादा, उनकी अपेक्षा आज की वर्तमान की स्थिति में भ्रष्टाचार चरम पे है। कहीं के विभाग में चले जाना चरम पे है महाराज। प्राइवेट में भ्रष्टाचार है, सरकारी तो छोड़ो महाराज। ये स्थितियाँ हैं देश की, बिल्कुल चरम पे है। और महाराज रामराज का सपना बीजेपी दिखा रही है। अब बीजेपी की सुनो आप महाराज, रामराज का सपना दिखा रहे हैं, और सभी लोग पढ़े लिखे हैं महाराज। आप विचार करना इन पे। जब विपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम हमारे भारत से मांस मदिरा का निर्यात कम था, और आज बताते हैं कि उससे डबल हो गया है, बाहर जा रहा है हमारे यहाँ से मांस का निर्यात।
डबल हो रहा। क्यों भैया जी? रामराज, इसी को रामराज बोलते हैं, यही रामराज है। गली गली में दारू बिकवा रहे हैं, घर घर दुकानें खुलवा दी तुमने, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। अरे मेरे भाइयों, इससे रामराज नहीं आएगा। अगर रामराज लाना है महाराज तो आज किसान खाद के लिए मारा मारा फिर रहा है, उसकी फैक्ट्रियाँ हैं लगवाओ, कोई मजदूर काम करें, कोई बेरोजगार जो आदमी फिर रहे हैं बेरोजगार से लगें। आपकी भी आय बढ़े, सरकारी या तो प्राइवेट वालों को दे दो। जमीन की कमी नहीं है, तुम कह रहे धन की कमी नहीं है, कोई चीज़ की जब कमी नहीं है तो इन चीज़ों को जो किसान फिर रहा है परेशान होता होगा, उसके लिए व्यवस्थाएँ क्यों नहीं कर रहे आप महाराज? खाने की सीमाएं देखो महाराज हैं आप। और मेरे बुरा किसी को लगे भाई, मेरे मत से तो शायद किसी ने भी देश को इतना नहीं लूटा जितना इन राजनेताओं ने लूटा, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो महाराज। ऊपर सत्ता की बात नहीं कर रहा मैं, मोदी योगी की। और मेरा मत तो ये विचार भी है कि महाराज पूरे प्रदेशों में योगी जैसे मुख्यमंत्री बिठाए जाएं जो ब्रह्मचारी हो, और प्रधानमंत्री भी ऐसा ही मिले महाराज। प्रधानमंत्री और योगी और मोदी कोई गलती नहीं है महाराज। गलती जो बीच बारे कर रहे हैं जितने भी इनसे नीचे वाली श्रेणी है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद, इनने अत्याचार करा है, गजब कर रहा है महाराज। खाने की सीमाएं देखो आप। अभी मैं टीवी पे देख रहा था, हमारा उत्तर प्रदेश में ITO पकड़ाना है जिसके पास 14 किलो सोना, 150 एकड़ जमीन, 1.5 करोड़ रुपये नगद मिल रहा है। विचार करो यार भाई, जब एक अधिकारी की जैसी स्थिति हो, किसकी वोट में खा रहे होंगे महाराज? जो मंत्रियों की वोट में, नेताओं की वोट में खा रहे हैं जी। तो भैया यार कुछ थोड़ा सा विकास अगर करवाना है महाराज देश में, तो ऐसे विकास नहीं होगा। अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता, ना अकेला योगी कुछ कर सकता भाई। सभी को सहयोग करना पड़ेगा। और सभी बीच वाली श्रेणी जो है, इनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है महाराज कि जितना आप जो कर रहे हैं ना इकट्ठा, ये इस धरा पे सब धरा रह जाएगा यार भाई। सब जा रहे हैं, इसलिए इतना मत करो इकट्ठा, क्योंकि 2 अदालतें, एक तो जहाँ भी चल रही है और एक ऊपर परमात्मा का भी है, सब निकलेगा महाराज बाहर, सब धरा रह जाएगा। खाने की कोई सीमा होती है? कहाँ हेलीकॉप्टर तुम्हारे आंगनों में खड़े हुए हैं, इसके बाद क्या आप क्या करना चाह रहे हो? कारों को काफिला चल रहा है महाराज। विचार करो यार भाई। महाराज आज का प्रसंग थोड़ी सी सभी के लिए है, राजनेताओं के लिए भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी लोगों से कि महाराज कुछ कंट्रोल करें अपने आचरणों पे भी और अपने क्षेत्रों में भी। क्या हो रहा है जरा नजर उठा के देखें। ताजमहल बिक रही है गाँव, क्या स्थिति है महाराज? क्या देश विकास होगा इससे रामराज आएंगे महाराज? इसी के साथ महाराज सभी सज्जनों से जय सीताराम करता हूं महाराज। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय हो।